मंशा की शादी रोहित से नहीं होगी तो मैं उसकी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं जल्दी गुरुजी से शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। मनसा का विवाहित जीवन सुखमय नहीं हो सकता। अगर शादी का योग अशुभ है तो क्या हुआ, इसका भी कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अगर आप चाहें तो मंशा की कुंडली किसी और को भी दिखा लीजिए। आप प्लीज कुछ कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं पैसे। नादान लड़की, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हेलो आशा, गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो, कल्याण हो। आशा, तुम्हारी सुपुत्री यहाँ आई थी, रिया। जरूर आपसे आशीर्वाद लेने आई होगी। नहीं आशा बेटी, उसका आने का उद्देश्य आशीर्वाद नहीं था। तो क्यों आई थी वो आपके पास? आशा, तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी जो हम ये शुभ अशुभ ग्रह नक्षत्र की बातों पर विश्वास करते हैं, ये सब पुरानी सोच है, अंधविश्वास है? अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं क्या कहूँ? मुझे तो इतना मालूम है, हम सबको इस पर विश्वास है। ये आने वाली तकलीफों के बारे में आगाह करता है। इतना पुराना साइंस है, दुनिया मानती है इसको। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम जीना छोड़ दें। अब मंशा की जिंदगी संवर रही है, सिर्फ इस बात को लेकर कि ग्रहण योग लगा हुआ है हम उसकी शादी नहीं करें। नहीं आशा, मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र सच्चा है, ये साइंस ठीक है, गुरुजी भी झूठे नहीं, पर इसके बावजूद ये सब अंधविश्वास है, गलत है। देखो, आप यही साबित करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये समय समय की बात है। मैं मानता हूं कुछ सदियों पहले ये सारी बातें ठीक रही होंगी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है आशा। पता नहीं आप ये सब बातें कैसे कह सकते हैं? आपको याद नहीं जब वो पूजा की थाली गिरी थी, क्या कहा था गुरुजी ने? और विनय, हम लोगों को छोड़। आशा देखो, संभालो अपने आप को। देखो आशा, विनय के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, उसे तो जानबूझकर मारा गया था ना। उस बात को पंडित जी की बात से मत जोड़ो ना। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है इस पर। मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानबूझ करके कोई रिस्क नहीं ले सकती। पहले बहुत तकलीफें आई इस घर में, अब और नहीं आने दूंगी। आशा देखो, तुम अपनी ही फीलिंग्स में उलझ रही हो। अभी जरूरी क्या है वो सोचो। सोचो कि मंशा के लिए क्या ठीक है। मंशा, दिया कहाँ है बेटा? पापा वो सो रही है। अभी तक सो रही है? जी माँ, रात को जाग जाती है ना, इसलिए। जाओ बेटा, तुम दिया के पास जाओ, उठते ही रोने लगेगी। पापा चाय पी लेना। हाँ। कहाँ से आ रही हो? क्या बात है मामा, आप लोग सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। देखा आपने?
इतना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोल गई, वो भी आंखें मिलाकर। रिया, तुम गुरुजी के पास क्यों गए थे? रिया, तुमने गुरुजी को रिश्वत देने की कोशिश की? What a brilliant idea, रिया। क्यों गई थी तुम गुरुजी के पास? मुझे कुंडलियों में विश्वास नहीं है मामा। इसलिए तुम उनकी सिद्धि, उनके तप, उनके ज्ञान को खरीदने गई थी? रहने दो, अभी बच्ची है, ये सारी चीजें नहीं समझती है। गलती हो गई, छोड़ो। ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो इसके पास बहुत दिमाग है। मामा, आई एम सॉरी टू से, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। मामा, आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर मंशा की शादी नहीं होगी ना, तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। मंशा, मंशा, तुम गुरुजी की बातों को लेकर परेशान हो, डर गई हो। देखो बेटा, ये ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, कुंडली, इन सब का संयोग, बेटा ये सब ठीक है। मैं भी साइंस पे विश्वास करता हूं, लेकिन जो हमारे दिल की बात होती है ना, वो भी तो अहम होती है। लेकिन पापा, हम गुरुजी की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। आज तक उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच हुआ है। फिर हम जानबूझकर गलती तो नहीं कर सकते। नहीं, गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या ये गलत नहीं होगा कि रोहित की उम्मीदें, उसका प्यार, एक एहसास जो उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा, उसे ठुकरा दिया जाए? उसके बारे में सोचो मंशा। पापा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? जब भगवान इस रिश्ते को नहीं मानते, तो हम इंसानों का चाहना न चाहना क्या मायने रखता है? क्यों नहीं मायने रखता? और मंशा, अगर ईश्वर नहीं चाहता तो वो रोहित जो तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला गया था, वो तुम्हारे पास वापस नहीं आता, इस घर का अहम हिस्सा नहीं बनता। गुरुजी की बातों को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। वो जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। हमारी खुशियों के साथ अब कोई अन्याय नहीं हो सकता। तो ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ। खुश। अब मंशा की दूसरी शादी तो होने से रही। अगर उसकी शादी हो जाती तो कम से कम वो इस घर से तो चली जाती ना। क्यों कविता, ऐसा क्यों कह रही हो? मंशा के इस घर में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं विजय, तुम मेरी बात को ठीक नहीं समझे। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। तो फिर सही बात समझा दो मुझे। देखो विजय, तुम मेरी बात को गलत मत समझो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? अगर मंशा रोहित के घर में एक रात रुकी, वो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि ये सिलसिला इंटेंशनली शुरू हो जाए। कविता, बेकार की बातें बंद करो। मंशा इस घर में रहे या फिर शादी करके चली जाए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? देखो विजय, मंशा दिया की माँ है।
दिया सबसे ज्यादा उसी से प्यार करेगी। जब बड़ी भी हो जाएगी तो उसी के साथ रहेगी और मंशा का ही हक होगा उस पे। और हमारा तो, मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बुरा लगता है, मैं खुद को नहीं बदल सकती। मुझे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मंशा की शादी रोहित से हो या ना हो, उसके पास दिया तो हमेशा रहेगी ना। वक्त के साथ हमारी उम्र ढलेगी। मंशा के पास दिया का सहारा है, हमारे पास क्या है? बताओ मुझे, बोलो ना। विजय, मैं भी एक औरत हूँ और मेरे दिल में भी माँ की ममता है। कविता प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। क्या संभालूं? क्या समझाऊं मैं अपने आप को? बताओ मुझे, मैं क्या समझाऊं जब मैं जानती हूँ कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। कविता प्लीज प्लीज गेट कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। देखो, मैं तुम्हारी ममता को समझता हूँ, तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूं मैं, लेकिन तकलीफ तो मुझे भी हो रही है। मैं किसे बताऊं, किसे एक्सप्रेस करूं मैं? कविता प्लीज प्लीज, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके? I'm sorry, मैं चलूं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। टेक केयर, बाय। बाय। बोल मंशा, क्या कहना है? रिया, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी तो तू भी शादी नहीं करेगी? क्या तू ये नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों कहा? रिया, लेकिन ये कैसी जिद है? ये कोई जिद नहीं है। मम्मी पापा को समझाने का और कोई रास्ता नहीं था। तुझे मेरा साथ देना ही होगा, और इस बार मैं तुझे कोई कसम वसम नहीं देने वाली। तू सब समझती है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है तू ये भी अच्छी तरह जानती है। मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। एक के बाद एक मुसीबत अपने सिर पर ले रही हूँ, इसकी क्या जरूरत है? फिर वही बात। देखो मंशा, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसके बदले में मैं भी तुमसे कुछ ना कुछ जरूर मांगूंगी। इसके लिए अपने दिल पर कोई बोझ मत ले। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं जन्मों तक इसका बोझ नहीं उतार सकती। ये बोझ तो तुझे इस जन्म में ही उतारना पड़ेगा। इसका मतलब कि तू चाहती है कि... जी नहीं, रोहित से शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। वक्त आने पर मैं तुझसे कुछ और मांगूंगी। मेरा सब कुछ तो तेरा है, ऐसा मेरी जिंदगी में क्या है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ? अब अपनी जिंदगी को ताने मत मार, सब अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? तूने सबके सामने अपनी बात कहकर उसका इतना बड़ा इशू बना दिया। मंशा, ये कोई इशू नहीं है। अगर तू चाहती है कि मैं शादी करूं तो पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन रिया, तू... प्लीज कोई बहस मत कर, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तेरी शादी होगी और जरूर होगी। लो, अभी तक तुम तैयार नहीं हो? बस हो गया। क्या हो गया? 1 घंटे से कह रही हो तैयार हो जा, तुम अभी तक तैयार नहीं हो। रेनू, मुझे पता है मेरे तैयार होने के बाद भी ना तुम्हारी छोटी मोटी तैयारियां रह जाती हैं। अब बस हाँ, बहस के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी अगर हम देरी से पहुंचे तो जाने का तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन आज का सरप्राइज क्या है? हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे कुछ बताओगी? फिर वही सवाल। मैंने कहा ना, जल्दी करो और चलो, वरना वहां जाके पता चलेगा कि सब चले गए। और वैसे भी आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन? कोई सेल वेल में तो नहीं जा रहे? और अगर ऐसा कुछ है तो रेनू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। और वैसे भी अपनी बीवी की बात मानकर तुम चुपचाप कहीं चल नहीं सकते क्या? चल सकते, जरूर चल। तो फिर चलो। चल।
रिया, लो वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम अब तक घर पर ही हो? अरे जल्दी निकलो, हम तो गाड़ी में हैं, अभी जॉगर्स पार्क पहुंच जाएंगे। याद है ना तुम्हें, हम तुम्हें वहीं से पिक करने वाले हैं। रिया, मैंने सब पता कर लिया है। अरे विजय, आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए, कुछ काम नहीं था क्या? हाँ, काम तो बहुत था। इनफैक्ट बहुत सारा पेंडिंग काम भी है। बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। क्या मतलब मन नहीं लग रहा था? सब ठीक है ना? कविता, आज सुबह जो हमारी बातें हुई, जो सवाल तुमने उठाए, बस वही सवाल दिन भर मुझे परेशान करते रहे। मैंने एक फैसला लिया है कविता, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। विजय, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। पता है, मैं आज सारा दिन इसी बारे में सोच रही थी। मेरे सामने भी यही ऑप्शन आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा मैं तुमसे कहूंगी तो शायद तुम नहीं मानोगे। अरे कविता, मैं मानूंगा क्यों नहीं? तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी एक ही है ना। और फिर मुझे भी तो उस दिन का इंतजार है कि कोई मुझे पापा कह के पुकारेगा। तो अब कोई आ रहा है ना तुम्हें पापा कहने वाला। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे इस फैसले से हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। वाकई हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इस घर को वारिस मिल जाएगा और एक माँ की ममता को तसल्ली। विजय, मैं बहुत खुश हूँ। I'm really very happy। मैं भी बहुत खुश हूँ कविता। बस एक बार मम्मी पापा से ये बात कर लें, आई एम श्योर कि उन्हें भी हमारा फैसला पसंद ही आएगा। और अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो तुम अपना फैसला बदल लोगे? कम ऑन कविता, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानती हो, वो कभी मना नहीं करेंगे, वो हमें खुश देखना चाहते हैं, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी। हे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? बताओ तो सही, हम लोग जा कर रहे हैं। एक बात याद रखना रिया, कभी किसी आदमी पर विश्वास नहीं रखना, वो तो तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। अब ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, तब से पूछे जा रहे हो कहाँ लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो। सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मैं आपका पति होने के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट इंसान भी हूँ, और मुझे ये जानने का पूरा हक है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। देखा देखा अपने भैया को, इन्हें तो वकील होना चाहिए था। अरे बस बस यही रुको, यही। ये क्या, कितनी जोर से ब्रेक लगा दिया, एक्सीडेंट हो जाता तो। कमाल करती हो तुम। एक तो तुम्हारा कहा सब कुछ कर रहा हूँ मैं, और वैसे हम आ कहाँ गए? मुझे तो ये कोई मंदिर नजर आता है। हाँ, यहाँ पे एक बाबा आए हुए, उन्हीं से मिलना है हमें। ये कौन से बाबा जी हैं? बाबा जी हरिद्वार से आए हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। आमतौर पर सारे बाबा जी कुंडली पढ़कर बताते हैं, लेकिन ये जो बाबा जी है ना, ये कुंडली के युग का तोड़ भी बताते हैं। ये सारी बातें किसने कही तुम लोगों से? भाभी की एक सहेली सुबह बाबा जी के यहाँ आई थी, उन्होंने ही बताया। लेकिन हमें किसकी कुंडली का तोड़ निकालना है? मंशा की। अशोक, मैं मंशा की कुंडली बाबा जी को दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है वो मंशा की शादी का योग निकाले, जो गुरुजी के मुताबिक मंशा की कुंडली में है ही नहीं। अशोक, मुझे मंशा की बहुत चिंता है। रेनू, तुम अच्छी तो पहले से ही थी, लेकिन अब समझदार भी हो गई हो। क्या? तो अब तक मैं समझदार नहीं थी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। ओके ओके ओके, आप लोग लड़ाई बाद में कीजिएगा, अभी बाबा जी के यहाँ चलें।